नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पिछले दिनों से गोपाल मंडल लगातार चर्चा में है क्योंकि वो ट्रेन में छोटे कपड़ों में पाए गए थे, जिसके बाद लगातार खबरों में वो बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पक्ष उनकी आलोचना कर रहा है तो दूसरा पक्ष समर्थन कर रहा है और कह रहा है कि अगर लड़कियां छोटे कपड़ों में नजर आ सकती हैं तो फिर गोपाल मंडल को लेकर इतना हाय तौबा क्यों मचा हुआ है। मैं अमृता कुमारी। कोविड में मेरी तबीयत खराब हो गई थी और सबसे पहले मुझे हनुमान ऐप के बारे में फेसबुक के द्वारा पता चला था। मैंने हनुमान में कॉल सेंटर पे कॉल की, जाने के लिए एम्बुलेंस वो भेज दे रहे थे। मैं जब भी कॉल सेंटर पे कॉल कर रही थी, मुझे मेडिसिन की ज़रूरत हो रही थी, मेडिसिन पहुंच जा रहा था। किसी तरह की टेस्ट करवाना होता था, वो भी मेरे तक पहुंच जा रहे थे। हनुमान ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। थैंक्स टू हनुमान। एंड मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि एक बार हनुमान ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे जा करके डाउनलोड करें। ये सभी के लिए बहुत जरूरी चीज है। लेकिन इसी बीच एक शख्स काफी चर्चे में रहा और उसका नाम था प्रहलाद पासवान, और उसने ही बाकायदा गोपाल मंडल के छोटे कपड़ों को लेकर आपत्ति दर्ज की थी और कहा था कि इस बोगी में महिलाएं और बच्चे भी हैं तो आप ऐसे कैसे घूम सकते हैं। लेकिन अब खबर यह है कि प्रहलाद पासवान कोई आम सहयात्री नहीं था, बल्कि राजनीति में उसकी गहरी पैठ है। कहा जाता है कि वो पूर्व सांसद और बाहुबली सूरजभान सिंह के काफी करीबी हैं और उनके पीए भी रह चुके हैं। और सोशल मीडिया अकाउंट्स को जब खंगाला गया तब पता चला कि उनके कई तस्वीरें इस बार पशुपति कुमार पारस और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, जिसके बाद अब कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। और इस वक्त प्रहलाद पासवान जो दलित सेना के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, आपको बता दें कि प्रहलाद पासवान ने बाकायदा गोपाल मंडल पर एफआईआर दर्ज भी की है और कहा कि उनके साथ गाली गलौज की गई, साथ ही साथ मारपीट किया गया। और एक और बड़ा आरोप यह लगाया कि गोपाल मंडल शराब के नशे में धुत थे। अब इसके बाद गोपाल मंडल की परेशानी बढ़ चुकी है। नीतीश कुमार शुरुआती दौर में तो इस सवाल से कन्नी काटते दिखे, लेकिन ये मामला इतना बढ़ गया, मीडिया में इतना चला कि अंततः नीतीश कुमार को यह कहना पड़ा कि इसको लेकर बाकायदा जांच चल रही है और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर जो है कार्रवाई भी की जाएगी। एक और खबर यह है कि जेडीयू सांसद अजय मंडल ने भी ये कहा कि गोपाल मंडल ऐसे हैं तो बहुत अच्छा आदमी, लेकिन जब शराब पी लेते हैं तो बहक जाते हैं। अब इस पर सवाल यह भी उठने लगा है कि नीतीश कुमार जो ये दावा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी सफल है, वहां उन्हीं के सांसद ये कहते हैं कि गोपाल मंडल अच्छे आदमी हैं लेकिन जब शराब पीते हैं तो बहक जाते हैं। जो अब कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़ा कर रहा है कि नीतीश कुमार के ही नेता ये अब कह रहे हैं कि बिहार में शराब बिक रहा है, क्योंकि गोपाल मंडल पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे तो क्या वो पटना से शराब पी कर निकले थे। इसके अलावा गोपाल मंडल के बारे में आपको बता दें कि एक बार बयान दिया था कि बिहार में एक भी ऐसा दरोगा या पुलिस पदाधिकारी नहीं है जो शराब नहीं पीता है, बिना शराब पिए हुए काम ही नहीं करता है। और अब खुद जेडीयू के सांसद अजय मंडल ने यह कह दिया है कि गोपाल मंडल अच्छे आदमी लेकिन शराब पीने के बाद बहक जाते हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि शराबबंदी कानून को लेकर या उसके उल्लंघन करने को लेकर कई हजार गरीब और मजलूम लोग जेल में बंद कर दिए गए और जेल में बंद करने से उनके परिवार की रोजी रोटी प्रभावित हुई। और इसको लेकर जीतन राम मांझी भी लगातार सवाल उठाते रहते हैं। तो ये अब गौर करने वाली बात होगी कि जब उनके सांसद ये कह रहे हैं तो क्या गोपाल मंडल पर उस तरह की कार्रवाई होगी जिस तरीके से हजारों गरीबों को शराबबंदी के उल्लंघन के मामले में जेल में बंद कर दिया गया और महीनों जेल में रखा गया। तो क्या अब गोपाल मंडल पर भी कार्रवाई होगी और उनको जेल में भेजा जाएगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पर लगातार दबाव है क्योंकि उनके पास अभी इस वक्त मात्र 45 विधायकों का समर्थन है। और इसी बीच जो कुछ भी प्रहलाद पासवान ने किया है इसको लेकर राजनीतिक कयास भी लगने लगे हैं और कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस ने नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं फंसा दिया है। क्योंकि खबर यह भी है कि जब से आरसीपी सिंह और पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री बने हैं वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान कर रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रहलाद पासवान का राजनीतिक कनेक्शन सामने आया है और वो दलित सेना के राष्ट्रीय सचिव हैं, साथ ही साथ सूरजभान सिंह के काफी करीबी रहे हैं। पशुपति कुमार पारस प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी तस्वीरें जो है सोशल साइट फेसबुक पर आप देख सकते हैं। तो इसी बीच अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या जानबूझ करके पशुपति कुमार पारस गुट ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को असहज करने की कोशिश की है। तो आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम उससे आपको इत्तला करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।